चेहरे पे मुस्कान, लंबी दाढ़ी और आँखों पे मोटी फ्रेम का चश्मा। ये तस्वीर है काका हाथरसी की। काका हाथरसी का जन्म 18 सितंबर 1906 में उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में हुआ था। हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं काका हाथरसी का वास्तविक नाम प्रभु लाल गर्ग था। हास्य व्यंग के एक बहुत ही महनीय कवि काका हाथरसी, जिन्हें सुनने के बाद अक्सर रोता हुआ शख्स भी हंस जाता था। आज उनके इस विशेष दिन पर हम उन्हें याद कर रहे हैं और जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। काका हाथरसी को कविताएं लिखने का शौक बचपन से ही लग गया था और जिस समय काका हाथरसी अपनी कविताएं लिख रहे थे उस समय उन्हें आर्थिक रूप से भी बहुत मार झेलनी पड़ रही थी, पर उसके बाद भी काका हाथरसी का प्रेम जो कविताओं के प्रति था वो कभी कम नहीं हुआ। काका नाम बड़ा दिलचस्प नाम है। कहते हैं कि शुरुआती दौर में उन्हें नाटकों में काम करने का शौक था, तो वहाँ एक काका का किरदार निभाया और तब से वो छवि ऐसी हो गई कि वो सभी के लिए काका हो गए। शादी के बाद शादी हुई उनकी रत्न देवी से, जो बाद में उनकी कई कविताओं में, कई व्यंगों में, कई हास्यों में काकी बन के उभरी और काका और काकी की ये काव्य गाथा आगे बढ़ती गई। काका हाथरसी ने अपनी बहुत सारी कविताएं के माध्यम से लोगों का मन मोहा। काका की पहली कविता इलाहाबाद से छपने वाली पत्रिका गुलदस्ता में छपी। उसकी 4 पंक्तियां ये हैं कि घुटा करती है मेरी हसरतें दिन रात सीने में, मेरे दिल घुटते घुटते सख्त होकर सिल ना बन जाए। काका हाथरसी की अनेकों प्रसिद्ध रचनाओं में से जो कुछ किताबें हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। काका की फुलझड़ियाँ, काका के प्रहसन, कूटनीति मंथन करी, खिलखिलाहट, काका तरंग, जय बोलो बेईमान की, यार सप्तक, काका के व्यंग्यवाण, काका के चुटकुले, ऐसी अनेकों कृतियाँ काका हाथरसी ने अपने हास्य और व्यंग से सजाई हैं। काका हाथरसी ने अपने जीवन काल में मंचीय कवि होने के साथ साथ सैकड़ों कवि सम्मेलनों में तो काव्य पाठ किया ही, साथ ही 1957 के लाल किले के दिल्ली में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन में विशेष काव्य पाठ करके अपनी छाप छोड़ी। ब्रज कला केंद्र के माध्यम से 1967 में काका को कला रत्न से नवाजा गया। 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने पद्मश्री की उपाधि से काका को सम्मानित किया। अमेरिका के बाल्टीमोर में ऑनररी सिटीजनशिप से काका को सम्मानित किया गया और न जाने कितने ही उपाधियां और सम्मान काका जी के नाम लिखे हुए थे। काका जी ने एक बहुत ही अच्छी फिल्म जमुना किनारे में अभिनय भी किया। काका जी की एक अनेक प्रकार की छवियों में से भी बड़ी ही खूबसूरत छवि जो व्यंग्यकार की थी, उसके बाद ये तय किया गया कि काका हाथरसी जी के नाम से भी एक पुरस्कार चलेगा जो कवियों और संगीतज्ञों के क्षेत्र में है। इसका नाम है काका हाथरसी पुरस्कार और ये पुरस्कार काफ़ी समय से दिया जा रहा है। काका हाथरसी की सबसे प्रसिद्ध जो कविता हुई जय बोलो बेईमान की, उसी की चंद पंक्तियों के माध्यम से हम काका हाथरसी को नमन करते हैं और उनके हास्य व्यंग से खुद को सदैव हंसने के लिए, गुदगुदाने के लिए आज भी उनकी कविताएं पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि मन मैला तन उजरा भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार, झूठों के घर पंडित बाँचे कथा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। अपने व्यंग और हास्य को संपूर्ण विश्व में फैलाने वाले काका हाथरसी, ये बात जानकर बड़ी अचरज होती है कि
काका हाथरसी ने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद भी कोई रोए नहीं। तो उनकी मृत्यु पर चिता के जलते समय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोचिए वो व्यक्तित्व कितना विशाल होगा जो खुद पंचतत्व में विलीन होने के साथ ही ये कह गए हों कि आप मेरी मृत्यु पर भी मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। ऐसी विशाल व्यक्तित्व को हमारा प्रणाम और नमन।